everyone, I Nisha welcomes you all at your own Toppers Launch channel. If you are new on this channel, please like this video, subscribe the channel and press the bell icon. Today we will be going to discuss a very important topic of English language that will not only help you to score good marks but also help you to crack various competitive exams. And if you want to impress others or to gain attention, then this video is a must watch for you. So, without any further delay, let's get started. Our today's topic will be the figures of speech, where we will see the meaning of the term figures of speech, and from a dozen of figures of speech, we will discuss some important figures of speech like simile, metaphor, personification, hyperbole, and oxymoron. So, let's see the meaning and importance of figure of speech. A figure of speech is a word or phrase used not with its original meaning but in an imaginative way to make a special effect. Now, देखते हैं figure of speech का क्या meaning है. फिगर ऑफ स्पीच कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, बट हम उनको यूज़ करते हैं स्पीच में, सेंटेंस में, कॉन्वर्जेशन में एक स्पेशल इफेक्ट के लिए. और वी कैन से फिगर ऑफ स्पीचेस प्रोवाइड एम्फेसिस, फ्रेशनेस एंड क्लैरिटी टू आवर एक्सप्रेशंस. ये फिगरेटिव स्पीचेस भी कहते हैं और ये इनको हम डेकोरेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस भी कह सकते हैं. Figure of speeches are widely used in literature and we use them in our own writing and conversation consciously and unconsciously. So, let's move and see our first figure of speech, which is simile. आप लोग सभी लोगों ने एक गाना सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा. अब इस गाने में देखिए, मून की ब्राइटनेस को हम किसी की फेस से कंपेयर कर रहे हैं और उसको उसके फेस की ब्राइटनेस के बारे में बताना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में सिमिलैरिटी शो करी है. तो सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट सेज दैट वन थिंग इज़ लाइक अनदर थिंग, राइट. एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बारे में हमने सिमिलैरिटी शो करी है दोनों चीज़ों के आपस में. इसको हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को लाइक और as से. The purpose of simile is to describe one thing by comparing it to another. For example, this dress is as old as the hills. हमने यहाँ पे ड्रेस को बहुत पुराना बताना चाहा है तो हमने उसको hills से कंपेयर कर दिया और बोला this dress is as old as the hills. Life is like riding a bicycle. He was as tall as a giraffe. We all know जिराफ जो है वो टॉलेस्ट एनिमल है. तो हमने किसी की टॉलनेस को शो करने के लिए फ्रेज यूज़ किया और सेंटेंस में एक स्पेशल इफेक्ट के साथ बोला ही वॉज एज टॉल एज अ जिराफ. तो अगर मैं बोलती ही वॉज टॉल, हमें आइडिया नहीं मिलता कि वो कितना टॉल है. लाइक एवरेज पर्सन से टॉल है ज़्यादा या नहीं, नॉर्मल है. तो अगर मैंने उसको जिराफ से सिमिलर बताया तो फिर हमें समझ आया कि वो एक्चुअली में टॉल है. तो ये यूज़ होता है फिगर्स ऑफ स्पीचेस का. एज लाइट एज अ फेदर, वी ऑल नो फेदर बहुत ही लाइट होता है, तो हमने किसी चीज़ को सिमिलर बताया है फेदर के और उसको शो करना चाहा है कि वो बहुत ही लाइट है. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. सो इन मेटाफर वी डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग another. It provides clarity or identify hidden similarities between two different ideas. Now, if I say this house is a zoo. Now, इसका मतलब क्या घर जू है? नहीं, इसका मतलब मैंने आपको बोला था कि मीनिंग ओरिजिनल मीनिंग से डिफरेंट होता है. तो यहाँ पर देखिए दिस हाउस इज़ अ जू, इसका मतलब है अगर घर में बहुत शोर है, हमें पता है जू में भी बहुत शोर होता है, तो हमने शोर के लिए इसको बोला कि हाउस इज़ अ जू. कंपेयर किया हमने हाउस को किससे? जू से. सो एक स्पेशल इफेक्ट दिया सेंटेंस को और हमने अपनी बात भी बोली. ही इज़ द नाइट आउल. वी नो
आउल्स जो हैं वो रात में सोते नहीं हैं, जागते हैं। तो अगर कोई इंसान रात में नहीं सोता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही इज़ अ नाइट आउल। Her tears were a river flowing down her cheeks. This is also example of metaphor. Her lovely voice was music to his ears. Now, the next is the personification. In personification, we usually describe the human qualities with the objects or ideas. It is the act of giving a human quality or characteristic to something which is not human. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लीव्स वर डांसिंग इन द विंड। नाउ ये जो क्वालिटीज़ हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि इमोशंस, डिज़ायर्स, सेंसेशंस, गेस्चर्स एक्सेट्रा। हेयर डांसिंग इज़ द ह्यूमन क्वालिटी, और हमने उसको लीव्स के लिए बोला है कि हवा आई तो पत्तियाँ लहराने लगी। ठीक है, उसको हमने क्या बोला? हमने लीव्स के लिए डांसिंग वर्ड यूज़ किया जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, और अपना सेंटेंस को एक बिल्कुल ही स्पेशल इफेक्ट में बोला। लीव्स वर डांसिंग इन द विंड। रीता हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम। द सन स्माइल्ड एट अस। हेयर स्माइलिंग इज ह्यूमन क्वालिटी एंड सन इज अ ऑब्जेक्ट। Opportunity was knocking at her door. Knocking is the human quality and opportunity is abstract. So this is also example of personification. Our next figure of speech is hyperbole. So hyperbole क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलना, hyperbole। एक ओवर स्टेटमेंट और एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम, वो hyperbole है। हाइप वर्ड जो कि डिराइव हुआ है हाइपरबले से। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कितना बढ़ा चढ़ाकर बात को बोला गया यहाँ पर कि इतनी भूखी कि वो एक हॉर्स खा ले। शी इज एज स्किनी एज अ टूथपिक। राइट, टूथपिक से इतनी पतली है कि वो टूथपिक जैसी है। यहाँ पे भी एग्जैगरेटेड किया है सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर कंडीशन को एम्फेसिस किया है। You are brighter than the shiniest star. Or her brain is the size of a pea. Here we have referred to the functionality of her brain with the size of a pea. That was about the hyperbole. Our next figure of speech is oxymoron. Now, in oxymoron, we usually see two opposite words in a sentence. हम किसी सेंटेंस में जब दो अपोजिट वर्ड्स देखें तो वो है ऑक्सीमोरॉन। राइट, अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम्स टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो कंबाइन करके हम एक सेंटेंस और एक फ्रेज फ्रेम करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट। नाउ ओपन एंड सीक्रेट बोथ आर अपोजिट वर्ड्स। अ सीक्रेट विच इज ओपन, right? So we called it as an open secret. He is clearly confused in his decision. Now he is clearly confused. Right? वो confused है और एकदम बिल्कुल clearly confused है। तो he is clearly confused in his decision. The comedian was seriously funny. Right? तो हमने बोला है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो सच में funny था। Right? तो उसके लिए हमने बोला सेंटेंस There is a real love-hate relationship developing between the two of them. Here, love and hate are two opposite words. So this was all about some important figures of speech. If you liked the video, please press the like button, share with your friends and subscribe this channel. We'll meet up in the next session. Till then, thank you.